नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दिन में 11:04 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 8:38 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। ध्रुव योग तैतिल करण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज मकर राशि में रात्रि 7:51 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगी और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज बेहद दिव्य चर्चा आपके सूर्य से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, वक्रावस्था में, केतु तुला में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु मीन में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल 8:38 तक चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में। तो आज मंगलवार का दिन और मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला, क्योंकि देखिए तो वार उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, यानी वातावरण में उग्रता कहीं ना कहीं व्याप्त रहने वाली है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे आज करने से आपको बचना है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहना है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। और सबसे जरूरी कौन सा उपाय करना है जिससे आज आपका यह दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 4 दिसंबर दिन रविवार है। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 7:32 से 8:20 तक। दीक्षा ग्रहण करना है, लाल रंग का वस्त्र धारण करना है और शस्त्र धारण करना है। साथ ही साथ बच्चा यदि गोद लेना है तो इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त मिल रहा है दिन में 11:17 से दोपहर 12:49 तक। आप ये सभी कार्य इन्हीं मुहूर्तों में, इन्हीं समयों में पूरा कर सकते हैं। शल्य कर्म, यदि कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो मुहूर्त है प्रातः 7:40 से 9:32 तक, या दोपहर 12:49 से दोपहर 2:16 तक। और कहीं नौकरी ज्वाइन करनी है तो ये काम भी आप कर सकते हैं। ये दिन में 11:17 से दोपहर 12:49 के बीच हो सकता है।
साथ ही साथ वाहन क्रय करने का भी मुहूर्त है। दिन में 11:20 से दोपहर 12:49 तक आप ये सभी कार्य जो मैंने समय बताया है आप अपने हिसाब से देख लें। 5 दिन आगे का मुहूर्त है। आपके लिए जो भी जरूरी आपके काम है इन्हीं मुहूर्तों में, इन समयों में आप इन्हें पूरा करिए। प्रिय दर्शकों, अब आजकल ग्रहों की हमने चर्चा काफी की। अब हम नक्षत्रों के ऊपर काम कर रहे हैं और हर दिन मैं आपको नक्षत्रों से संबंधित कोई ना कोई विशेष बातें लगातार बताता ही रहता हूं। अब हम नक्षत्रों की ओर चलते हैं। आप जरा अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस नक्षत्र में बैठे हैं। बात अभी तक राशि की चल रही थी कि किस राशि में है तो कैसा प्रभाव। अब नक्षत्र, अगर वैदिक ज्योतिष को थोड़ा समझने का प्रयत्न करें तो वैदिक ज्योतिष पूरी तरह से आधारित ही नक्षत्रों के ऊपर है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सो इन्हीं से प्रारंभ करते हैं। किस नक्षत्र में है आपके सूर्य और किस ग्रह से दृष्ट है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब किसी राशि में, जब किसी भाव विशेष में कोई ग्रह संचरण करता है तो वो अपना प्रभाव देता है। जब कोई ग्रह किसी अपने विशेष राशि में हो, उच्चादि राशियों में हो तो निसंदेह वो श्रेष्ठ फल प्रदायक बनता है। अब उच्च राशि का होकर के भी अष्टम भाव में बैठा हो तो सीधी सी बात है उसका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। यानी राशि और भाव दोनों के बल को, और इसके पश्चात सबसे जरूरी दृग बल, कितने ग्रह उसको देख रहे हैं, कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं। सूर्य, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो, मतलब आप समझ गए हैं कि इसका मतलब सूर्य अपनी उच्च राशि में है। और ऐसे सूर्य पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो निसंदेह ऐसा जातक राजा भी हो सकता है और राजप्रिय भी, बेहद सम्मानित, धन धान्य से युक्त, भगवान में प्रबल आस्था रखने वाला, बेहद अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी होगा। सीधी सी बात है कि सूर्य चंद्रमा आमने सामने, चंद्रमा भी पूर्णिमा के करीब हो जाएंगे, या तो त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, इन्हीं में से किन्हीं दिनों के होंगे। वो चंद्रमा अत्यंत बली। सूर्य पर मंगल की यदि दृष्टि हो तो ऐसे जातक के नेत्र बता देते हैं कि सूर्य पर मंगल की दृष्टि। अब विशेष रूप से यह प्रभाव यदि अश्विनी नक्षत्र का सूर्य है और तब उस पर मंगल की दृष्टि हो तो आप समझ सकते हैं कि बेहद पराक्रमी स्थिति हो गई। ऐसे जातक के नेत्र बता देते हैं कि सूर्य मंगल का संबंध बन रहा है। रक्तिम नेत्र, रक्तिम नेत्र मतलब आंखों में लालिमा हमेशा व्याप्त रहेगी। ये जो किनारे के कोने हैं वो हमेशा उसके लाल रहेंगे। स्वभाव में क्रूरता तो होनी ही है, बेहद निडर, शीघ्रता से निर्णय करने वाला। ऐसा जातक यदि सेना में हो, मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, खेल इत्यादि के क्षेत्र में जाए तो आप समझ सकते हो विशेष सफल होगा। यहां कोई विशेष विचारणीय तथ्य नहीं है। अब यहां एक पॉइंट और आपको समझाना मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि ये किस भाव में योग बन रहा है, क्योंकि भाव से भी थोड़े प्रभाव में बदलाव आएंगे। भाव से भी प्रभाव में, अब मान लिया जाए कि सूर्य जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में 9वें भाव में बैठे हैं और मंगल तृतीय में बैठे हैं, मंगल तृतीय में बैठे हैं और तब उनकी दृष्टि पड़ रही है। आप समझ लीजिए कि सूर्य भाग्य के कारक हैं, भाग्य भावगत सूर्य और मंगल पराक्रम में। ऐसा जातक सेना, मिलिट्री, पुलिस में, कहीं में, खेल इत्यादि के क्षेत्र में सफल, क्या कोई संशय है? हो ही नहीं सकता। देव गुरु की दृष्टि यदि ऐसे सूर्य पर पड़ जाए, अश्विनी नक्षत्र के सूर्य हों और उन पर देव गुरु की दृष्टि पड़ जाए, विशाल हृदय, बेहद अच्छे हृदय का स्वामी, राजसी शक्तियों से युक्त। अब राजसी शक्तियों का मतलब राजा भी जिसके पीछे पीछे घूमते हो। आज के समय में राजा का मतलब जो धनपति है, क्योंकि ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान होगा, धर्मात्मा होगा, ज्ञानी होगा। तो ज्ञान के चलते, उसके ज्ञान के बदौलत जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं वो भी उसके पीछे ही लगे रहेंगे। ऐसे सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि हो तो कुल मिलाकर के शनि की दृष्टि से भी ऐसा जातक राजनेता होगा, दिमाग वाला होगा, बुद्धिमान होगा, कूटनीतिज्ञ होगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसका मन बेहद अशांत होगा, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, या कोई कार्य वो कर रहा है तो बहुत लंबे समय तक नहीं करेगा, कुछ ही समय में उस कार्य से उसके मन में उद्विग्नता उत्पन्न हो जाएगी या एक नैराश्य भाव उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, सूर्य आत्मा है, तेज आत्मा, और उस सूर्य पर अंधकार अर्थात शनि की दृष्टि पड़ जाए जब, और वो भी उच्च के सूर्य हैं, अश्विनी के, और उस सूर्य पर दृष्टि कहीं ना कहीं सूर्य को कमजोर करेगा। अब सूर्य चूंकि अपने बली अवस्था में है तो शनि की दृष्टि में एक समस्या है कि ये सूत्र जो मैं आपको समझा रहा हूं इसमें जरा समझना है कि शनि बैठे किस भाव, क्योंकि शनि के पास 3 दृष्टियां, तीनों दृष्टियों से सूर्य को देख सकते हैं। किस भाव से देख रहे हैं और कहां पर ये सूर्य है। कुल मिलाकर के देखने में तो ऐसा ही है कि धन धान्य में कोई विशेष कमी तो नहीं, लेकिन हां, ऐसे जातक का जो मन होता है वो उचाट होता है। मन कहीं भी किसी कार्य में स्थिर रहेगा ही नहीं। आज मन करेगा ये तो कल मन करेगा वो। पर फिर भी ऐसे जातकों के भी जीवन में धन धान्य सफलता की कोई विशेष कमी नहीं देखी गई। ये सफलताएं भी जातक के पास
होती हैं इस जातक के पास भी जिसकी कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि है। आने वाले दिनों में भी ग्रहों के किस नक्षत्र में ग्रह हैं और उन पर किस ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूंगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। 8:38 तक चंद्रमा स्वयं के और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होने के कारण जबरदस्त है दिन। आज धैर्य का परिचय दीजिए और सोचे हुए जितने भी कार्य हैं उन्हें पूरा करने में लग जाइए। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। काम की अधिकता, काम की जिम्मेदारियों के पीछे अपने स्वास्थ्य को मत भूल जाइएगा। और कोई भी कार्य आपको गैर कानूनी तरीके से करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो कानूनी कार्य हैं उन्हें भी आज ही पूरा करिए। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करने के लिए पहले बारीकी से उसको समझ लीजिए, जांच कर लीजिए और करिए। साइन इत्यादि कर सकते हैं। वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिए। किसी बड़े संकट से जूझ रहे हैं तो संकट आपको छोड़ने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि संकट से मुक्ति की संभावना है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायियों की बात करूं तो समय सामान्यतः आपके पक्ष में है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ऋण लेने देने के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। हालांकि वैसे तो लेना देना दोनों ठीक है, पर लेना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, सो ले सकते हैं तो ले लीजिए। वैसे मंगलवार का दिन है तो दे भी सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन विशेष शुभ है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन शुभ है। सफलता से संबंधित सूचना मिलेगी। स्वास्थ्य में ख्याल ही रखना है। कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में से दिखाई नहीं पड़ रही है। और आज जितने भी मेष राशि के जातक हैं कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, लाभ ज्यादा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आज आपके लिए पर्पल। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके कॉन्फिडेंस को अवश्य बल देने वाली है। आज वैसे तो आम दिनों की अपेक्षा एनर्जी आपके अंदर ज्यादा ही रहने वाली है, पर एक छोटी सी समस्या दिखाई पड़ रही है और वो है क्रोध की। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए दिन वैसे तो शुभ है। उच्चाधिकारियों से किसी भी तरह के सहयोग में यदि कमी हो रही थी तो समझ लीजिए सहयोग आज आपको बराबर ढंग से मिलने लगेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, व्यापार अच्छा चलेगा। साझेदारी में यदि काम करते हैं तो एक एक कदम फूंक फूंक करके आगे बढ़ते चले जाइए। काम बनने वाला है। आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं तो वहीं कोई बड़ा पद मिलने वाला है। जो लोग राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। राजनीति में सफलता, मान सम्मान, कार्यक्षेत्र में उन्नति, व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति, लेखन से संबंधित काम करते हैं या मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए आज आपका दिन तो जबरदस्त ही है। पर ध्यान रखिए, जिद्द नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक माना जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा, ठीक रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य में वही पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है। और आज कुत्ते को दूध या कुछ खाने की चीज अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं, पर मिथुन के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है तो वहीं साथ के जो लोग हैं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। मन पर नियंत्रण आज आप खो सकेंगे या खो देंगे। क्रोध करेंगे। आत्मविश्लेषण न करना, अपने बारे में विचार न करना, जल्दबाजी में कोई कदम उठा देना निसंदेह आपको परेशानी में डालेगा। लोग आज आपसे नाराज भी रहेंगे। आपके अपने शुभचिंतक भी आज आपसे नाराज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आज मन बेचैन दिखाई पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हर काम पर अपने ऊपर सबसे पहले तो जरूरी खुद पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दिन अच्छा नहीं है। भाग्य का साथ भी कम ही मिल रहा है। भाग्य बहुत अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यहां भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ऐसी स्थिति से आपको दूर रहना होगा। ऐसी स्थिति में आप आसानी से परेशान हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना होगा। विवाह का प्रस्ताव भी लेने देने के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। हाँ, जीवन साथी की कही बात को मानिए, जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को अपने मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। मेहनत के अनुकूल ही सफलता प्राप्त होगी और
बाकी के विद्यार्थी जो रिसर्च फील्ड के हैं उनके लिए भी दिन ठीक है। हालांकि कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य का ख्याल आज आपको रखना है। और आज सभी मिथुन राशि के जातक ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश से बचें। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है। मन हालांकि आपका भी भटकेगा पर फिर भी दिन ठीक है। जबरदस्ती नहीं करनी, ज्यादती नहीं करनी और हर मामले में संवेदनशील होने से भी बात नहीं बनेगी। बात बात पर क्रोध भी नहीं करना, यानी आज के दिन को मैनेज करना है। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया जो कि सामने वाले को बुरी लग जाए, प्रतिक्रिया देने से बचिए। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। व्यवसायियों के लिए अच्छा है। व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी सोच विचार करके ही कदम उठाइएगा। और पार्टनरशिप में व्यापार है तो विशेष रूप से सोच समझ करके। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। बेवजह कहीं उलझना नहीं है, उलझने से बचिए। और परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इस पर भी नियंत्रण रखिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना संभव है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। आपके गुस्से के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हो सकता है आपको असंतुष्ट करे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है, तो श्वास जन्य रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। सिंह के जातकों के लिए दिन कल की भांति ही अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। बस एक ही बात का ख्याल रखना है, योजना बना करके काम करिए। आपके सभी काम आसानी से बनते चले जाएंगे। दिन बहुत अच्छा है। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। मित्र से मुलाकात करके आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, दिन बढ़िया है। जहां भी रहेंगे आपका तालमेल बैठा रहेगा। संभव है कि कुछ लोग आपके विचार से आपसे नाराज भी हों, आपको अहंकारी भी कहें, लेकिन कोई बात नहीं, देर सवेर सभी अंततोगत्वा आपके साथ ही जुड़ जाने वाले हैं। किसी भी तरह के कागजात इत्यादि पर साइन करने के लिए दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है तो जरा संभल करके आगे बढ़िए। वैसे व्यापार में अंततोगत्वा आपको फायदा मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रख लिया तो समझ लीजिए आज जग जीत लिया। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत करिए। कोई परेशानी है, कोई मतभेद है, वो दूर हो जाएगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन आपका बहुत अच्छा है और अच्छे से बीतेगा। जीवन साथी से प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें भी आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति या तनाव से गुजर रहे थे तो उससे आपको थोड़ी राहत ही मिलेगी। आज देवी के मंदिर में जाइए और देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके पास सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन न कर पाने के कारण, उन्हें पूरा न कर पाने के कारण आज आप परेशान रहेंगे। नौकरी पेशा है तो उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बनेंगे। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया नहीं है। सोचे हुए काम वक्त पर पूरा न कर पाने के कारण परेशानी है। और आसपास के लोगों का आज आपको सहयोग न मिल पाना भी आपकी परेशानी का कारण बनेगा। मकान या रहने की जगह में बदलाव करने का विचार करें तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। संतान की ओर से चिंता आपको सताएगी। संतान को लेकर के जो अपेक्षा थी वो पूर्ण न हो पाने के कारण भी आज आप परेशान होने वाले हैं। कुल मिलाकर के ज्यादातर दिन परेशानी वाला ही दिखाई पड़ रहा है। कहीं भी रहिए जरा सचेत रहिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेम के क्षेत्र में मतभेद, तू मैं मतभेद की स्थिति। व्यापारियों के लिए भी अल्प लाभप्रदायक रहने वाला है दिन। किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना है। कुछ नया करने की कोशिश तो वैसे आज नहीं ही करनी चाहिए। ध्यान ही रखिए, नया करने लायक दिन नहीं है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने के मामले में भी आपको सावधान करना चाहता हूं, निवेश नहीं करना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना देना भी न करें, उससे भी आज आपको परेशानी रहेगी। और जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मेहनत वैसे कराने वाला है दिन, लेकिन मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से आज कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित होंगे। जिनको श्वास जन्य रोग रहती है, मौसमी बीमारियों से जो परेशान जल्दी हो जाते हैं, वो आज विशेष सावधान रहें। और शिव जी पर आज जाकर के दूध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर हरा ही है। निवेश आपको नहीं करना। तुला के जातकों को भी थोड़ी परेशानी होने वाली है। मन अशांत, मन बेचैन, चिंता और कार्यों में मन न लगना। कुल मिलाकर की स्थिति ऐसी है कि आज दिन
सफलता तो नहीं देने वाली, परेशानी देने वाली है अलग से। कार्यों का न बनना, कार्यों में बाधा उत्पन्न होना, दूसरों पर निर्भर रहना, मन की अशांति, बेचैनी, गृह कलह, इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ दें तो कुल मिलाकर के चिंता की स्थिति दिखाई पड़ रही। कार्य सुचारू ढंग से चलते दिखाई नहीं पड़ रहे। समय पर सहयोग न मिल पाने के कारण भी आज आप परेशान रहेंगे। राजनीतिज्ञ है तो जरा संभल जाइए, मुसीबत में पड़ेंगे। आमदनी में कमी दिखाई पड़ रही है, खर्च में वृद्धि, और कार्यस्थल पर भी एक के बाद एक छिटपुट परेशानियां आती रहेंगी। और ऊपर से यदि कहीं आप आक्रामक हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपके शुभ चिंतक भी आज आपके विपक्ष में खड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। जीवन साथी की कही बात को मानिए, जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से राय मशवरा करिए, जीवन साथी के साथ ही समय व्यतीत करिए। कहीं भी हो जीवन साथी की राय लीजिए। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के पर विशेष ध्यान रखिए। मौसमी बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां और अपच की शिकायत भी दिखाई पड़ रही है। सफेद पुष्प आज ले जाकर के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आपको नहीं करना। और वृश्चिक के जातकों के लिए दिन कल की भांति ही अत्यंत श्रेष्ठ है। बस अपने विचारों पर टिके रहिए। जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं बारीकी से उसे पहले परखिए, कोशिश करिए और उस पर काम करते चले जाइए। दिन ठीक है। धीरे धीरे करके ही सही आगे बढ़िए। जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं, जिस कार्य को करने में आप लग जा रहे हैं, समझ लीजिए सफलता आपको मिलेगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दिन वैसे फायदा देगा, फायदे में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतया मैं ठीक ठाक ही कहूंगा। दिखावे से आज आपको बचना है। वैसे कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई कानूनी अड़चन आ रही थी, कोई दिक्कत थी, बैंक से संबंधित कोई समस्या थी, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। लोन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखद बना रहेगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बस आप मेहनत से पीछे मत हटिए। सफलता में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में मामूली कुछ शारीरिक परेशानियां जो पूर्व से रही हैं उसको लेकर के चिंता हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य कोई विशेष परेशानी नहीं दिखा रहा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों को भी आज का दिन लाभ देगा। वाणी पर नियंत्रण कल की भांति ही आपको रखना है। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजना बना करके काम करें, क्योंकि आपकी योजना आज 100% सफल होने वाली है। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिए और आंख कान खुले भी रखिए। चुप रहना ज्यादा आपके हित में है। चुप रह करके परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न करिए। आज आपके शत्रु आपके सम्मुख बेनकाब हो सकते हैं। जो मित्र बने फिर रहे हैं वो बेनकाब हो सकते हैं, तो आप उनको आज भांप लेंगे, जान जाएंगे। और मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कार्यों में जल्दबाजी करना आज आपके पक्ष में नहीं होगा। हालांकि लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतिए, समझने का प्रयत्न करिए और इसके बाद ही निवेश करिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। दिन की शुरुआत सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। तो वहीं किसी न किसी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन की भी शिकायत हो सकती है। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना होगा। खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। निवेश कर सकते हैं। मकर राशि के जातक आज भी निवेश न करें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। दिन आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान आपको जरूर होगा, पर परेशानी है। अपने अधिकार को पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जहां भी रहिए अपना व्यवहार संयमित रखिए। दिन चिंता में डालने वाला है। कार्यस्थल पर भी थोड़ा संभल करके रहना है। आय और व्यय दोनों को लेकर के चिंता बनी रहेगी। पराक्रम में वृद्धि ही होगी, पर सफलता जितनी मिलनी चाहिए वो मिलेगा नहीं। आर्थिक रूप से आज देखा जाए तो आप परेशान रहने वाले हैं। जिन लोगों से मदद की उम्मीद थी, वक्त पर उनकी तरफ से हाथ खड़े कर देना भी आज आपके उत्साह को ठंडा करेगा। यानी कुल मिलाकर की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। और बात बात पर भी गलत फहमी भी उत्पन्न होने वाली है। गलत फहमी मित्रता में होगी, दाम्पत्य जीवन में भी होगी, माता पिता बच्चों के बीच भी होगी। तो यानी कुल मिलाकर के परेशानियों का कारण गलत फहमी भी है। जल्दबाजी में कोई राय मत लीजिए, निर्णय मत लीजिए और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है। मन में नाना प्रकार के विचार, जिसके को आप कंफ्यूजन कह सकते हैं, संशय की स्थिति रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के मानसिक अशांति और बेचैनी, पिता के स्वास्थ्य की परेशानी,
दिक्कत में आपको डालने वाली है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी पर दुर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है, निवेश ना करें। कुंभ के जातक भी आज आप परेशान रहेंगे, कोई गैर कानूनी काम ना करें। मन और मस्तिष्क दोनों अत्यधिक सक्रिय रहने वाले हैं। ऊर्जा को देखें तो ऐसा लगेगा आपको कि आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको निस्संदेह मुसीबत में डालेगा। सचेत रहिए। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं होने वाली, तो यात्रा से बचिए। वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहिए और किसी को धन उधार मत दीजिए। आज ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो वही संभव है कि जिस उपलब्धि के आप प्रबल दावेदार थे, आपके हाथों में आने के बावजूद किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण, फिर से दोहरा रहा हूं, किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण आपके हाथ की आई उपलब्धि आपसे छीन जाएगी। कोई जोखिम भरा सौदा ना करें, निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार बिल्कुल ना दें और जोश में आकर के होश ना गंवाएं, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी का व्यवहार भी आपको थोड़ी देर के लिए क्षुब्ध कर सकता है। जीवन साथी के व्यवहार के कारण आप दुखी हो सकते हैं, पर यहां भी सावधान रहिए। एकाएक कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध पर असर पड़े। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से आज आप अशांत और दुखी होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है। प्रातःकाल ही कौवे को रोटी अवश्य दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर पीला, निवेश आप ना करें। मीन के जातकों के लिए यथावत दिन अच्छा है। ऊर्जा बना रहने वाला है, आत्मविश्वास जबरदस्त। ऑफिस में है, फील्ड वर्क, जहां भी रहिए, समझ लीजिए दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपके हाथों ही सभी काम आसानी से होंगे। दूसरों का भी साथ आपको वक्त पर मिलता चला जाएगा। धैर्य के साथ आप काम करते चले जाइए। समझ लीजिए दिन आपके लिए ही है, आपका पक्ष लेकर के ही आया है। दिन हंसी खुशी ही बीतने वाली है। पेट पर नियंत्रण रखना है, खान पान पर नियंत्रण, मसालेदार भोजन से आपको बचना है। कार्य क्षेत्र में देखें तो दिन बढ़िया। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि। माता पिता से विशेष सहयोग मिलेगा। माता पिता से किसी भी मामले में यदि मतभेद की स्थिति तो दूर हो जाएगी। विवाद की स्थिति भी यदि जीवन काल में कहीं से उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। योजना बना करके अगर काम करते हैं तो फायदा मिलने वाला है। संतान पर, प्रेमी पर आज गुस्सा करने से आपको बचना होगा, इससे परेशानी मिलेगी। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ कराने के लिए दिन ठीक नहीं। किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ना करें, नहीं तो सामने से अपमान हो सकता है आपका। और भावुक होकर के कोई निर्णय न लें। मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना होगा। पेट में जलन इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़ रही है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है, निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।